दिया जाता है, सभी मत भी मिला लीजिएगा तो बिहार की विकास के लिए उतना आवंटन नहीं उपलब्ध होता है। तो भाई आप पे महिलाओं को, फिर सभी महिलाओं को माई बहन योजना माने सभी महिलाओं को आप 2500 रुपया कहाँ से दीजिएगा? यह सोचे थे जो आज चुनाव आयोग ने जन स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए उसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता दिया गया है, जिसमें जन स्वराज पार्टी में नेता आदरणीय नेता से लेकर सभी कार्यकर्ता से लेकर समर्थक लोगों में बहुत हर्ष उल्लास और खुशी है। बिहार के लोगों को ट्रेन दे रहे हैं, तो बिहार के लोगों को ट्रेन नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को श्रमिक कहकर ट्रेन दे रहे हैं कि बिहार के लोग, बहुत से लोग यहाँ मजदूर और श्रमिक है, उसको आने जाने के लिए गुजरात में फैक्ट्री में कमाने के लिए ले जाएंगे ट्रेन से। कहा है वह नवंबर में जनता की आशीर्वाद से अगर जन स्वराज सत्ता में आया तो सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ जो वादा है कि बुजुर्गों का 2000 पेंशन वह 1100 नहीं 2000 में परिवर्तन होगा। वहीं पे आरजेडी के तो तेजस्वी जी बोले हैं कि हम 2500 देंगे। तो सोच समझ सकते हैं आप, उनकी शब्द को समझिए आरजेडी का योजना का। जन स्वराज पार्टी के सिंबल मिला है जो कि स्कूल बैग सिंबल है, और इस पे क्या कुछ कहते हैं प्रदेश के कोर कमेटी के सदस्य रंजय जी हैं जो कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो कैसे हैं रंजय जी? और ठीक ठाक है। आपके पार्टी को कल मतलब सिंबल मिल चुका है जो कि स्कूल बैग सिंबल है, और इस पे प्रशांत जी का काफी ज्यादा मीडिया में बातें आ रही है कि हम शिक्षा की चाहत था हमारा और शिक्षा ही हमको सिंबल मिला जो कि स्कूल बैग है। इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए, हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज का जो सोच था कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए जिस माध्यम से बढ़ने का है, कि हम लोगों का जो सोच था, जो नीति और सिद्धांत था कि हम लोग शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके और बेरोजगारी को दूर करें, उसी तरह से हम लोगों का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता मिला है। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा है, और इस स्कूल को बस्ता को बताने के लिए और जानकारी देने के लिए हम लोग संपूर्ण बिहार में, खास करके अरवल जिला के अंदर में एक एक गांव में, एक एक मोहल्ला में इसको हम लोगों ने लोगों के बीच में घर घर में पहुंचाने का काम करेंगे कि हमारा जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जो आपको बेरोजगारी से दूर निकलने के लिए और रोजगार में परिवर्तन होने के लिए, एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, और जो शिक्षा को संग्रह करने के लिए, एक उसका रख रखाव करने के लिए जो स्कूल का बस्ता है जो मिला है, उसको हम लोग बताने का काम करेंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि जन स्वराज पार्टी का स्कूल का बस्ता मिला है। कहीं ना कहीं ये लक जो कहा जाता है, ये लक तो साबित नहीं ना हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी पहले रैली जो कर रहे हैं उस रैली में भी शिक्षा की ज्यादा बात की है, और आज उनका सिंबल भी मिला तो शिक्षा का ही मिला। कहीं ना कहीं उनका लक जो लगता है कि साथ दे रहा है। हमारा कहना है कि हम लोग का पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास था कि भाई लक तो एक अलग चीज है, लेकिन जन स्वराज पार्टी की जैसी सोच थी उसी तरह से हमारा चुनाव आयोग के द्वारा भी, और जो जिस तरीका से स्कूल का बस्ता मिला है, इसीलिए तो हर उल्लास है हम लोगों में कि हम लोग शिक्षा के रास्ता पर चले, और शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज ही चुनाव चिन्ह हम लोगों को मिला। कहीं ना कहीं प्रशांत जी का कहना भी था कि जो बाहर व्यक्ति पलायन कर रहे हैं, जो मोदी जी एक से एक ट्रेन जो दे रहे हैं, तो ट्रेन ना देकर अगर अपना बिहार में ही अगर फैसिलिटी वो दे दे तो ज्यादा लोग अपना बिहार में ही रह जाएगा, बाहर का पलायन नहीं करेगा। तो शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एक इंसान को, क्योंकि शिक्षा जिसके पास नहीं रहता वो 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बाहर जाता है व्यक्ति। इस पे क्या कुछ? शिक्षा एक ऐसा यंत्र है, शिक्षा एक ऐसा धन है कि जो इसको कोई भी व्यक्ति इसको चुरा नहीं सकता है चाह कर भी। शिक्षा धन को कोई लूट नहीं सकता है, शिक्षा धन को कोई छीन नहीं सकता है, और जन स्वराज पार्टी के पास शिक्षा का धन है, और शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को शिक्षित करने का काम किया जाएगा। जहाँ तक ले आपने बोले कि बीजेपी के नेता और वर्तमान में
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोले कि यहाँ न कि बिहार के लिए ट्रेन रहे, यहाँ के लोगों को मजदूर बनाना चाहते हैं और गुजरात के लोगों को बिहार की वोट से वहाँ के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को धनाढ़ करना बनाना चाहते हैं। एक चीज और कहा जाता है, शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। अब शिक्षा जितना ज्यादा जिसके अंदर कूट कूट के भरेगा उतना ज्यादा वो दहाड़ेगा। क्या सर? शिक्षा सही में शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप देख रहे होंगे। चलिए सिंबल तो मिल गया पार्टी का, अब पार्टी का जो वादा है वादा पे बात करते हैं। पार्टी कहीं जनसुराज ये भी तो नहीं ना वैसा काम करेगी जो और पार्टी करती है, जो वादा करके मुकर जाता है, जो लोगों को विश्वास दिलाती है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, जो नहीं कर पाती है। क्या लगता है जनसुराज आपकी पार्टी सच में एक वादा को मतलब पूरा करने के लिए खड़ा उतरेगा? जिस तरह से जनसुराज पार्टी के आदरणीय सूत्रधार और जो भी नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जो वादा कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जितना होगा जनता की आशीर्वाद मिलने के बाद जनसुराज पार्टी वादा को पूरा करने के लिए, उसको निदान करने के लिए एक एक जनसुराज का सिपाही उसको अथक प्रयास के साथ उसको निदान करने का काम करेगा। लोगों में कैसे विश्वास दिलाइएगा? लोग में तो अब कहीं ना कहीं वो गलत फैमिली बढ़ गया है कि अरे अब तक इसको वोट दिए तो कुछ नहीं किया, उसको वोट दिए तो वो कुछ नहीं किया, तो ये जनसुराज क्या करेगी? लोगों में कैसे विश्वास दिलाइएगा? ये विश्वास उठने का एक ही कारण था कि पहले दो धुर में वोट बट रहा था, आरजेडी के डर से भाजपा में, भाजपा के डर से आरजेडी में, और वे दल के दोनों दल के नेता चाहे बीजेपी का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे महागठबंधन का हो, उन लोग विकास की बात नहीं करते थे वोट के समय में, चाहे कभी भी विकास की मुद्दा पर बात नहीं करते थे, केवल परिवारवाद पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते थे। लेकिन जब जनसुराज आया है तो बिहार में हकीकत विकास दिलाने के लिए विकास की मुद्दा पर बात करने का काम किया और उस पर रास्ता को चलने का काम किया, जो नतीजा हुआ कि वर्तमान बिहार सरकार को जनसुराज की आंदोलन से, जनसुराज की मुहिम से, जनसुराज की अभियान से उन्होंने बखुलाकर और लोगों को प्रलोभन देने के लिए जो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था, वह जनसुराज का देन है कि बिहार सरकार ने जनसुराज की जो वादा किया जा रहा है, लोगों को रास्ता बताया जा रहा है और जो 2000 देने की वादा किया जा रहा है, उससे घबराहट में आकर बिहार सरकार ने, उसके बावजूद भी बिहार की जनता बहुत सूझे बूझे हैं, बहुत यहाँ के काबिल लोग हैं, बहुत यहाँ के शिक्षित लोग हैं। उन लोग जान रहे हैं कि जनसुराज ने जब आवाज उठाया तब इन्होंने केवल बाइस्कोप की तरह 1100 रुपया, लेकिन यह विश्वास कर रही है बिहार की जनता कि जनसुराज जो उन्होंने कहे कि माई बहन योजना, मैं माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं को 2500 देंगे। आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में लगभग 13 करोड़ जनसंख्या है। 13 करोड़ में मान लीजिए 50% महिला है। आप समझ सकते हैं कि 6.5 करोड़ महिला, और उसको 25 से गुना कीजिए तो कितना रुपया जाएगा? अरबों रुपया में जाएगा। आप उसको जोड़ लीजिए भाई। जब बिहार की विकास के लिए उतना आवंटन है, एक जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, बिहार की महिलाओं को भ्रम पैदा करने के लिए, यह एक जुमलाबाजी है। न सत्ता में आए चाहे न आए, यह माई बहन योजना एक केवल जुमलाबाजी है आरजेडी का। जनता को गुमराह कर रहे हैं, बस गुमराह है केवल। यह न पैसा आएगा न पैसा मिलेगा। यदि मेरे पॉकेट में 100 रुपया है तो हम 150 कहां से बांट देंगे? मोदी जी ने कहा कि मैं सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे और काला धन को वापस लाएंगे। आज तक आरबीआई का रिपोर्ट है कि जितना पैसा भारत में था उतना पैसा वापस आया। कहीं भी काला बाजारी सरकार से नहीं मिला, और नहीं तो लोगों को बैंक में लाइन लगवाकर
तपती प्रकाश में खड़ा करवा कर पुलिस के माध्यम से डंडा पिटवाने का काम किया और पैसा बदलवाने का काम किया गया नोटबंदी में। तो वो भी 15-15 लाख रुपया नहीं मिला, वो भी जुमलाबाजी था। फिर बोला गया मैं बिहार को विकास के लिए 75 करोड़ दें, 75 लाख दें, 1 करोड़ दें, 125 करोड़ दें, आज तक नहीं दिया गया। यदि अगर दिया गया तो वह पैसा कहाँ गया, और यदि पैसा आया तो किस मद में लगाया गया, इसका आज तक लेखा जोखा उपयोगिता नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का आगमन अरवल में है, इस पे कितना ज्यादा तैयारी चल रहा है? देखिए, प्रशांत जी को सभा को सफल बनाने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। लोग बहुत यहाँ बने हैं और लोग यहाँ भव्य स्वागत करेंगे और लोग बड़ी भारी भीड़ों में उनकी सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे।